मालेगांव कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब के ताल्लुक़ से अखबारात में आए दिन सुर्खियों में कुछ न कुछ आता है और सोशल मीडिया में वीडियो वगैरह देखने में आती है। और ये भी देखने में आता है कि मालेगांव शहर के अंदर महानगर पालिका के अंदर किस तर्ज़ पर काम होता है और किस तरीके से काम किया जाता है। दोस्तों, कॉरपोरेशन में कमिश्नर साहब के ताल्लुक़ से कुछ नई अपडेट लेकर आया हूँ। वीडियो पूरा देखिए, आपके समझ में आएगा कि क्या हकीकत और क्या फसाना का मौका देना। दोस्तों, आज मालेगांव महानगर पालिका आना हुआ और कमिश्नर साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने का मकसद जो था वो एकदम अजीब व गरीब था। जो हमारे साथी आपके सामने खड़े हुए दिख रहे, जैसे कि जिया मुस्कान साहब है, अपने अली हसन साहब है, अंसारी तारे अतर जो किला तैराक ग्रुप से है, सलीम भाई रिक्शा वाले। और हम जब यहाँ पे आए और हमारे मसले को कमिश्नर साहब के सामने रखा तो कमिश्नर साहब ने एकदम झटके में उस काम के लिए हमारे को इजाज़त दे दी। और उन्होंने क्या बताया वीडियो में आप देखेंगे। और हमारे ताल्लुक़ से हम जिया मुस्कान से जानेंगे जिया मुस्कान साहब ने उनसे क्या बात की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ शहरियान मालेगांव, जैसा कि आप जानते हो कि मालेगांव शहर अब पॉपुलेशन के हिसाब से दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले मालेगांव शहर चंद महलों पर मुश्तमिल था, मगर अब मालेगांव जो है तो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की चौतरफा रेंज में बस गया है और आबादी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अब ऐसी सिचुएशन और कंडीशन के अंदर साल 2018 सोनगांव फाटा ताजनगर से 7 साला सलाउद्दीन और 7 साला शहबाज खान ये गुमशुदा हुए, तो आज तक इन दोनों बच्चों की तलाश नहीं हो सकी। इसी के साथ राहुल नगर सिविल हॉस्पिटल के पास से 3 महीने का एक बच्चा झूले में सोया हुआ था और उसके घर में से किसी ने उस बच्चे को चुरा लिया। उस बच्चे की भी आज तक तलाश नहीं हो सकी। आज़ाद नगर गली नंबर 5 या 6 15-20 साल कबल वहाँ से भी एक बच्ची गुमशुदा हुई, तो आज तक उस बच्ची की तलाश नहीं हो सकी। अभी 15 रोज़ कबल गली नंबर 2 नई बस्ती गोल्डन नगर वार्ड से 2.25 साला मोहम्मद उमरैन भी गुमशुदा हुआ, जिसकी तलाश अभी तक के नहीं हो सकी है। और उसकी तलाश के लिए हर दिन जद्दोजहद और कोशिश की जा रही है। हर जाविये से हर तरीके से जो है तो उसकी तलाश के लिए यानी हम तमाम ही लोग यहाँ जितने दिख रहे हैं और भी दीगर सोशल वर्कर्स, कारपोरेटर्स और भी बहुत सारे लोग लगे हुए। मगर यहाँ पर सबसे अहम मुद्दे की बात यह थी कि अगर मालेगांव शहर, पूरे मालेगांव शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरा मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से लगाया गया होता और उसकी कमांड हर पुलिस स्टेशन में होती, तो आज जैसे कि नई बस्ती गली नंबर 2 से जो बच्चा गुमशुदा हुआ है, तो अगर सीसीटीवी कैमरा होता तो हम उसके ज़रिए पूरा चेक करके और उस बच्चे तक के पहुंच जाते थे। मगर कैमरा नहीं होने की वजह से अभी बहुत सारे क्राइम, मोटरसाइकिल भी चोरी होती है और न जाने कौन कौन से नशा करने वाले उनका धंधा भी करते हैं, बहुत सारे क्राइम होते हैं। तो मालेगांव शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं होने की वजह से ये बहुत सारी तकालीफ जो हमारे सामने आ रही है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग मालेगांव महानगर पालिका में मालेगांव कमिश्नर से मिलने आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई। और कमिश्नर साहब को जब ने हमें ये प्रस्ताव रखा कि मालेगांव शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, तो मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने बताया कि तकरीबन 25 लाख रुपया तकबीर सिंह सिद्धू जो कि DYSP है और SP साहब के मार्फत इन लोगों की बात हुई थी। 25 लाख रुपये का पहला बजट इन लोगों को मिलने आ रहा था, मगर उसका तखमीना कम पड़ रहा था। वो पूरे शहर के अंदर कैमरा उतनी रकम में नहीं लग सकता था। उसके बाद उस बजट को बढ़ा के 60 लाख रुपया गवर्नमेंट ने पास किए। और अभी मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर साहब का बोलना ऐसा है कि 60 लाख अगर गवर्नमेंट देती है और अगर उसके अंदर 25-30 लाख रुपया कम व बेसी आती है अगर, तो मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से भी उसके अंदर बजट बढ़ाकर और पूरे शहर के अंदर कैमरा लगाया जाएगा। तो ये काम जल्द ही शुरू किया जाएगा इंशाअल्लाह। जिया मुस्कान साहब ने जिस तरीके से बताया कि हमारे शहर मालेगांव के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और खुशी का लम्हा है। और देखने में ये आता है कि हमारे कमिश्नर साहब जो इतने जद्दोजहद में लगे हमारे शहर के लिए, कमिश्नर साहब जो है तो काम जो है तो बाखूबी से अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। हम उनके काम से मुतमईन हैं, हम सेटिस्फाइड है। अगर आपका कोई काम है तो आप खुद जाकर रब्ता करें और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उनके ताल्लुक़ से क्या मामलात है। जैसा कि जिया भाई ने बताया, हम लोग आज मालेगांव कॉरपोरेशन कमिश्नर से मुलाकात किए
और आज का यानी हमारा ये मुद्दा था कि यार जैसे अभी अब बारिश लग गई है, अब पानी आएगा गिरना नदी, मौसम नदी में यानी लोग नहाने के लिए जाते हैं, डूब के हादसे का यानी शिकार हो जाते। तो हमारे मालेगांव कमिश्नर से शहीद अब्दुल हमीद फाउंडेशन के लेटर पेड पे यानी हम लोग ने मांग की है कि मालेगांव में एक कारपोरेशन का स्विमिंग पूल होना चाहिए कि यार जिसके अंदर यानी फीस भी कम रहे। मालेगांव शहर में स्विमिंग पूल है लेकिन जो है फीस इतनी ज़्यादा है कि यार यानी गरीब बच्चे जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो इसलिए कि यार कारपोरेशन का स्विमिंग पूल होना चाहिए जिसके अंदर मालेगांव के लोग जाके यानी तैराकी का फन सीख सके और सेहतमंद रहे। अस्सलाम वालेकुम। अज़्म मौकम हो तो होती है बलाए पिस्ता, और कितने तूफान पलट देता है साहिल तना। दोस्तों, आज हम जो बच्चे की तलाश के लिए आज 15 दिन से हम लोग परेशान थे और है अभी तक, जिसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई। अभी हमारे ग्रुप, तैराक ग्रुप, जिया मुस्कान ग्रुप, कुमसदा ग्रुप और हमारे फैयाज भाई, हमारे रज्जू भाई और अब्दुल हमीद फाउंडेशन के डॉक्टर अंजुम साहब, तमाम लोगों ने, हम लोग ने डायरेक्ट कमिश्नर साहब से बात किया और मुलाकात की, क्योंकि काम कराने वाले हम हैं और काम करने वाले कमिश्नर साहब हैं। हम बिना किसी कागज़, बिना किसी मेमोरेंडम के उनसे मिले डायरेक्ट फेस टू फेस, और हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह 5:30 बजे कमिश्नर साहब खुद स्पॉट पे आएंगे रजा चौक पर, या उनके ख़ास लोग जो हिदायत दिया है कि आप 5:30 बजे इनका काम जो भी है उनका हल करना है आपको, और बजट मैं लगाऊंगा। तो इंशाअल्लाह पाइप जो स्लेब जो मजबूरी के तहत तोड़ा गया था बच्चे की तलाश के लिए, जो गंदगी महक बच्चे की आ रही थी, उसमें बदबू ऐसी इस कदर थी कि लगा कि स्लेब के नीचे बच्चा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि बच्चा उसमें नहीं मिला। लेकिन हमने जो थोड़ा सा स्लेब को हटाकर किया, साहब ने बोला है कि इंशाअल्लाह मैं अपने आदमी लोग को भेजता हूँ, आपका काम मैं करवाऊँगा। रजा चौक पर 5:30 बजे हमारे लोग आएंगे और हम वो आपका काम ज़रूर करेंगे। और आप लोगों को, शहरियान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट हमसे मिले, हम आपके लिए बैठे हैं। लोग डॉक्टर कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जिया मुस्कान और उनके सब साथी यहाँ पर जो आए हैं, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा पूरे शहर में लगाने की जो रिक्वेस्ट की है, उसके पहले कॉरपोरेशन ने डिसीजन लिया है और अपने माननीय एसपी साहब, उमाप साहब, उन्होंने एक डीपीआर बनाया 50 लाख का, उसको फाइनल मंजूरी दे दी है। अगर उसमें भी कुछ कम पड़ा निधि तो कॉरपोरेशन की तरफ से हम 20-25 लाख रुपए उसके लिए खर्चा करेंगे। शुक्रिया।